हमारे जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि ऐसा प्रेमास्पद मिले जिससे प्रेम करने के बाद हमारी प्रेम में बंधन न हो और हम उस प्रेम से सारे दुख से मुक्त हो जाएं। संसार में जितने भी प्रेम हैं उनके साथ वियोग जुड़ा हुआ है। उस प्रेम के साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। उस प्रेम के साथ अपेक्षा जुड़ी हुई है। उस प्रेम के साथ कहीं न कहीं अगला जन्म जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई प्रेम संसार का नहीं है जिसमें कोई कष्ट न हो। उसी को आसक्ति बोलते हैं। हमें सुख चाहिए और दूसरा वाला हमको बहुत ज़्यादा सुख नहीं दे सकता। इसीलिए अवतार होते हैं जिससे हमारा प्रेमास्पद हमको मिल जाए। अनंत प्रयोजन है अवतार के, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रयोजन है कि जीव को उसका प्रेमास्पद मिल जाए। गीता में बार बार भगवान ने बोला है कि अपना मन हमारे को ही दे दो, सारे संकल्प हमको दे दो। ऐसा भगवान ने नहीं बोला कि थोड़ा सा मन दे दो। भगवान ने बोला हमको सारे संकल्प हमको दे दो। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मुश्किल कर दिया। सारे कर्म हमारे लिए करो। हम शुरू में हमको लगता था ये तो बहुत ही मुश्किल बना दिया उन्होंने। मतलब सारा काम करें और ये सोचेंगे भगवान इस काम से प्रसन्न हो। यत् करोषि यदश्नासि बोला। अब कर्मयोग की संभावना ही तब है जब प्रेम ज्यादा होगा, तभी हम समर्पित कर पाएंगे। ईश्वर से प्रेम हमारा हो ना, लेकिन हो तो होना ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, शायद आज की तारीख में हमारा पूरा प्रेम ईश्वर से ना हो। शायद जितना होना चाहिए उसका 5% हो, 10% हो, लेकिन आवश्यकता है उसके प्रेम की। और प्रेम का तात्पर्य होता है कि हम एक ऐसे प्रभु के साथ संबंधित हमको अनुभव होता है कि हमारे मन में बहुत इच्छा हो उसकी। सुख देने की इच्छा का ही नाम प्रेम है और सुख लेने की इच्छा का नाम आसक्ति है। सुख देने की जो इच्छा है इसी का नाम प्रेम होता है। अपने आप को भगवान बहुत बड़ा सुखास्पद बना के आए हैं। इतने सुंदर क्यों बन के आए बताइए? हाँ, खींचने के लिए। क्यों इतने मधुर बन के आए? खींचने के लिए। बोले जो दुनिया में तुमको जितना सुख मिलता है हम उससे ज्यादा देंगे तुमको। हम कुछ भी करेंगे, हम नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे तुम्हारे साथ, हंसेंगे, ताली बजाएंगे,
रू लेंगे, लेकिन तुम हमारे हो। तुमको लगता है ना, हर आदमी को सबसे दुख का कारण ही है कि उसको लगता है कि उसको वो प्रेम नहीं मिला जो प्रेम उसको मिलना चाहिए था। उसके मन में एक कोने में ये बात है कि उसको बहुत प्रेम चाहिए और उसके लिए भगवान एक रूप धारण करके आए। चला जाए, अब गोकुल चलते हैं भाई, बहुत सी लीला है। और भगवान गोकुल के लिए जब जाने लगे तो वहाँ पे कैसे जाएं कुछ पता तो था नहीं। भगवान ने एक सूप रखा हुआ था, सूप, सीव बोलते हैं ना, जीव, अच्छा। तो एक जो सूप होता है ये हाँ, पटकनी ऐसे ऐसे करते हैं, पटकते तो ऐसे, जो अंदर धान को रख ले, कंकड़ को बाहर फेंक दे। हाँ, और एक चलनी होती है, जो चलनी होती है वो बेकार चीज ऊपर रख लेती है और अच्छी चीज को नीचे डाल देती है। बुद्धि दो तरह की होती है, एक सूप वाली, एक चलनी वाली। भगवान उसमें बुद्धि में जाते हैं जो सूप वाली है, जो अच्छाई रख ले दूसरे की, बुराई छोड़ दे, ऐसी बुद्धि में भगवान जाते हैं। भगवान बैठ गए, लेट गए छोटे से। उसके बाद वसुदेव जी को प्रेरणा हुई कि हम चलते हैं, और बंधन छूट गए। जो दरवाजे थे, किसी ने कहा ऐसा कैसे, जिसके नाम लेने से संसार छूट जाता है, वो हाथ में आ जाए और जो हथकड़ी नट छूट गए, और ये सब इसमें आश्चर्य की बात क्या है। और जितने पहरेदार थे वो सब सो गए। ये परंपरा तब से चल रही है, पहरेदारों की सोने वाली है। जहां भी आप पहरेदार रखिएगा रात में, गलती नहीं की है, मतलब तभी से पहरेदार सो जाते हैं। और वसुदेव जी, बड़ी तेज बारिश हुई। वसुदेव जी को एक आवेश सा था, वरना बारिश में क्यों चले जाते। और बारिश हुई बहुत तेज, और उसके पीछे उसके पीछे बड़े शेषनाग आ गए, ऐसा लिखा हुआ है। और बीच में भगवान ने बोल दिया इन लोगों से कि तुम, हमने बोला ना कृष्णी और सुतपा हैं, ये भगवान ने बोल दिया। अब वसुदेव जी भागते चले जा रहे थे आगे। हमें लगता नहीं कि उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था। मुड़ के देखते तो हार्ट अटैक हो जाता है, इतना बड़ा नाग चल रहा है सामने। इतना भयंकर शेषनाग ऐसा चल रहा है, एक छोटा सा सांप आ जाए। तो उन्होंने देखा नहीं उसको, ऐसा हमें लग रहा है, दिखा नहीं कुछ। और वो आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। जमुना जी बढ़ी। अब जमुना जी क्यों बढ़ी, बहुत सी बातें हैं। कई संत लोग कहते हैं कि अपने प्रियतम को देख के इतना रोई कि बाढ़ आ गई, उनको दुख हुआ। आप कहाँ थे इतने दिन तक। कुछ लोग बोलते हैं कि चरण स्पर्श करना चाहती थी इसलिए बढ़ गई। फिर उनको डर लगा, उनको लगा कि रामावतार में समुद्र को जैसे कि सुखाने के लिए उन्होंने बाण फेंका, अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहे फिर न क्रोध कर दें, इसीलिए वो घट गई और रास्ता दे दिया। भगवान और महात्माओं के पास अपने हृदय को खोल देना चाहिए।
इसलिए हृदय को जमुना जी ने खोल दिया और ये चले गए वसुदेव जी। देखो सब प्रेरणा ही से हो रहा है, हमको कोई प्लानिंग वैनिंग नहीं थी। बहुत ज़्यादा अपने प्लानिंग के मत डिपेंड करा करिए। ठीक है, जो बहुत लोग प्लान करते हैं ना वो बहुत परेशान हो जाते हैं। एक लिमिट के बाद प्लानिंग नहीं चलेगी। हर काम प्लानिंग से हो, ये सब हर काम प्लानिंग से नहीं होता। होता है कई काम प्लानिंग से, लेकिन कुछ चीज़ विदाउट प्लानिंग हो जाती है। आप सत्संग के लिए आए तो सुनने के लिए, लेकिन आप क्या सुनेंगे ये आप प्लान नहीं कर सकते। ये आपकी प्लानिंग में नहीं आता। आके बैठना तक आपकी प्लानिंग में है। हम भी यहाँ आए बोलने के लिए। आने के पहले हमने सोचा कि हाँ भाई कितना पूरा करना है। भगवान और हम जानते थे, दो लोग जानते थे क्या बोलना है। अब जब बोलना शुरू किया तब केवल गॉड नोज। तो लिमिट के बाद एक प्लानिंग नहीं चलती। अब ये यशोदा जी के घर में किसी ने इनसे कहा नहीं था कि किसी ने उनको बताया हो, सीधे यशोदा जी के घर में चले गए। अच्छा यशोदा जी अभी गजब मामला था, लड़की हुई सो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने भगवान को वहाँ रखा। क्या दृश्य रहा होगा, भीग भाग भी गए होंगे, बारिश में गए थे, ये भी भीग गए होंगे। अंधेरी रात थी, कहीं टक्कर वक्कर भी लगती है। हाँ, यहाँ दिन में ही लग जाती है, वो तो अंधेरी रात थी। और उन्होंने योग माया को उठा लिया। भगवान मुस्कुराए, आंख उठा के देख लिया एक बार, कहा कि भगवान हमको छोड़ के माया को ले रहे हो। ऐसा भी समय आता है। फिर धीरे से बोला हम लोग मिलेंगे। चल दिए वसुदेव जी और फिर जमुना जी के रास्ते से वापस आए। अब देखो ये सब किसी ने उनको प्रेरणा अंदर से ही आई है। आवेश में थे वो, ईश्वरावेश इसको बोलते हैं। कुछ कर्म ईश्वरावेश से होता है, क्रोधावेश नहीं, कामावेश नहीं, ईश्वरावेश। और उसके बाद वो वापस आए। ये लोग सो रहे थे, द्वारपाल अंदर गए, सब वापस हो गया है एज इट इज जैसे था। अब ये बच्ची रोई। फिर कंस के जो द्वारपाल थे सब बताए, कंस का आपने सुना होगा। और कंस किसी तरह सतल्पात तूर्णम उत्थाय भाग के आया, ऊब गिर गया कहीं पे कंस भी। परस्खलन मुक्त मूर्धज, उसके बाल फैले हुए थे। सूति गृहम अगात तूर्णम, भागा वो। और फिर उन्होंने, कंस ने वो क्या योग माया को लिया। पहली बार देवकी ने बोला इसको छोड़ दो। क्यों? दूसरे की थी। देवकी का चरित्र बहुत उदार है। हमें नहीं लगता कि आप देवकी बनना चाहेंगे। जब कंस ने बाण पकड़ा मारने के लिए, कुछ नहीं बोला उसने। जब वसुदेव जी ने वादा कर दिया कि हम अपने बच्चों को दे देंगे, कुछ नहीं बोला। जब वसुदेव जी ने बेटे एक के बाद एक मांगे, कुछ नहीं बोला। शायद इसी मौन में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो जितना बड़ा दुख अपने जीवन का शांति से सह लेता है, भगवान उतनी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। हमें नहीं लगता कि प्रसन्नता का इससे बड़ा कोई कारण उसमें होगा। अभी आपको और दिखाएंगे। पहली बार बेचारी ने बोला, अपनी आंख के सामने 6 बच्चों की हत्या होना, वो भी निर्मम तरीके से। चलिए, मना कर दिया।
अब कंस को बड़ा दुख हुआ। अच्छा, ये जब मारा तो ये उड़ गई है, ये जो कन्या थी उड़ गई है और अष्टभुजा के रूप में आई है। ये पागल को दर्शन भी हो गया। हमें दुख इस बात का हो रहा है। और बोला कि तुमको मारने, अच्छा ये भी सब बीच बीच में इसको कुछ इंस्टिगेट भी कर देते हैं। बोले तुमको मारने वाला पहले पैदा हो गया कहीं पे, कुछ इसकी में परेशानी हो गई। और फिर गया ये माफी मांगने कंस। बोला हे मेरे भाई, अरे मेरे जीजा जी और बहन जी, जैसे घड़े के टूटने पे मिट्टी नहीं टूटती, वैसे शरीर के मरने पे आत्मा नहीं मरती। वेदांत सुना रहे हैं। शोक मत करो, अपने प्राणियों का कर्म फल सबको भोगना पड़ता है। मैं मरता हूं या मारा जाता हूं, ये सब मिथ्या भाव है। फिर उसने बोला हमारी दुष्टता को क्षमा करो। और ऐसा लिखा है, हम तो आश्चर्य करते हैं। उसने कहा, बहुत पश्चाताप हो रहा था, तो भ्रातुः सम अनुतप्तस्य क्षंत्वा, इन दोनों ने क्षमा कर दिया। कोई अपना एक बच्चा मारे, उसको तो हम क्षमा नहीं कर सकते। 6 बच्चे मारे गए। व्यसृजत वसुदेवश्च, भूल गए वो। आप देख रहे हैं भगवान किससे प्रसन्न हो रहे हैं। देखो, ये बहुत बड़ा महान चरित्र है इन लोग का। और वसुदेव जी हंस के बात कर रहे हैं। ये लो, प्रहस्य तमुवाच। हम लोग तो बात भी ना करें, देखे भी नहीं, हंस के बात करने को छोड़ो। मतलब उनके अंदर बहुत भक्ति होगी कि भगवान ही सब करवा रहे हैं। अभी बाद में देखेंगे क्यों ऐसा हुआ। और फिर इन्होंने बोले कंस, जीव अज्ञान के कारण ही शरीर को मैं मानता है, इसीलिए अपने पराये का भेद होता है, और सबका प्रेरक ईश्वर है। लो, ये ज्ञान बना रहा है इतने कष्ट। देखिए बड़ी वृत्ति इनकी, ये छोटा दिल बना लेना, गुस्सा करना, इससे थोड़ी ना भगवान प्रसन्न होते हैं। बहुत रूठ जाना, बहुत क्रोधित हो जाना, जिद्दी हो जाना, द्वेष करना। भी भगवान आएंगे, देवकी जी का आपने सुना था ना, जब बाहर से आते थे अपना सर इनके पैर पे रखते थे। जब ऐसे नहीं प्रणाम करते थे, कॉर्डलेस वाला, रिमोट कंट्रोल वाला, वो अपना सर रखते थे। किसने वंदनीय बनाया इनको? क्या था इनमें? ये था। चलिए, कंस ने अर्जेंट मिनिस्ट्री की मीटिंग बुलवाया। फिर दिमाग उसका उल्टा हो गया और उन लोगों ने डिसाइड किया, एक बिल पास किया पार्लियामेंट में कि जितने बच्चे हैं छोटे छोटे सबको मार डाला जाए। सुखदेव जी बोलते हैं जब किसी का दिमाग खराब होता है तो ब्राह्मण, गाय, वेद, तप, सत्य सबको हत्या करता है वो, और उसका नाश होने वाला होता है, उसकी आयु वगैरह नष्ट हो जाती है। चलिए गोकुल चलते हैं। अब भगवान यहाँ लेटे थे, ऐसे टुकुर टुकुर ताका चारों तरफ, और देखा यशोदा माँ सो रही हैं। कहा ये तो भाई गलत बात है, हम निर्गुण से सगुण बने, निराकार से साकार बने, अकाल से सकाल बने, अनंत से शांत बने, यहाँ तो सब खर्राटा ले रहे हैं। रोए कस के। कोई धर्म में रोने वाला भगवान नहीं होगा। यशोदा जी जाग गई, ये रो के भी हमको जगाता है। जाग गए, कहे अरे
बच्चा हुआ है, बड़ी उम्र में बच्चा हुआ है इनको। अब नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तुरंत बात गांव में, बात तुरंत फैल जाती है, बच्चा हुआ या नहीं हुआ दोनों फैल जाती। तो इनको बच्चा हुआ, बात फैल गई। और फिर ये हुआ चलो भाई उत्सव किया जाए। उत्सव मतलब होता, उत मतलब ईश्वर, सव मतलब प्रकट, जिसमें ईश्वर प्रकट होता है उसको उत्सव बोलते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना, बहुत बड़े मन वाले थे। अभी आप देखेंगे, हम दिखाएंगे कहाँ मन इनका है। तुरंत उन्होंने दान इत्यादि दिया और शुद्धि करवाया। पहले वैदिक थे सब पक्के, प्रेम मतलब लापरवाह नहीं, मन मर्जी के करें। कुछ चीज इस काल से शुद्ध हो जाती है, कुछ चीज स्नान से शुद्ध होती है। जो ऊनी कपड़े होते हैं, हाँ, ये धूप में रखने से शुद्ध होते हैं। इंद्रियां तपस्या से शुद्ध होती हैं। और मन जो है यज्ञ करने से शुद्ध होता है, दूसरे के लिए काम करने से शुद्ध होता है। धन जो है दान से शुद्ध होता है। और अपना जो स्वभाव है संतोष से शुद्ध होता है। और आत्मा शुद्ध ही है, आत्मा ज्ञान से शुद्ध है। अरे ब्रज में आनंद आ गया, सब जगह लीपे इत्यादि, वहां पे आंगन बंधनवार जनाए गए, पुष्पों की माला हुई, रंग बिरंगे वस्त्र आए, और सब भागे जो जहां था। पहले गोपियां पहुंचे कि गोप हैं? गोपियां मेकअप कर रही थी, लिखा है। आपको लगता हम झूठ बोल रहे हैं सब? नव कुमकुम किंजल मुख पंकज भूतया, बड़ा श्रृंगार किया अच्छे से। ये लष्टम पष्टम नहीं रहती थी गोपियां कि झोला कुछ पहना है ऐसा वैसा। उनके मुख कमल बहुत सुंदर थे, कुमकुम लगाया था। और गोप सब पहले ही पहुंच गए और गोपियां पहुंची। और ऐसा लिखा है यहाँ पे, ऐसी कोई पतली सतली गोपी नहीं थी यहाँ भागवत के हिसाब से, सब भारी भरकम गोपियां थी। कोई पर्सनालिटी लगती थी कि मक्खन वखरा है। हाँ, ये नहीं कि डाइट कर रहे हैं, सुबह एक ब्रेड, फिर 12 बजे एक सेब, मैंने बोला था ना एक दिन, हाँ, फिर 4 बजे लौकी की सब्जी, ऐसा नहीं था। ये लौकी की सब्जी से बहुत समस्या है। तो वो सब जो है भेंट ले लेके पहुंची। अब ये सब घूमते हुए पहुंचे, जल्दी से भागी। उनके कानों में वो गहने चमक रहे थे, झुलमुल झुल। कोई हीरा लेके पहुंचा, कोई सोना लेके पहुंचा। सब बहुत प्रसन्न थे। पता नहीं क्यों उनसे प्रेम एकाएक बहुत ज्यादा लग रहा था। सारी गोपियों ने घेर लिया उस पलने को, झुलने को, और एक एक को भगवान बहुत घूर के देख रहे थे। बोले अच्छा, इसने 3 जन्म तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब 15 करोड़ बार किया है। हम तुम्हारे यहां बहुत बार आएंगे। दूसरे को देखे, बोले इसने जमुना जी में खड़े होके क्लीम यही जप किया कि हम भी द्वापर में कृष्ण के साथ खेलेंगे। हम तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको खूब नचाएंगे। ये बच्चा कहां से आ गया? ये सब पद्म पुराण में लिखा है और सबका नाम लिखा है, और क्या तप किया ये भी लिखा है। कहा ये बच्चा
तो ऋषि था, इसने 12 अक्षर मंत्र किया, इसलिए कि इसकी गोद में हम अपना सर रखें। हम जब वेणु चराएंगे, ग्वाल बाल बनेंगे और थक जाया करेंगे, तुम्हारे गोद पे अपना सर रखेंगे। ऐसे एक एक को उन्होंने चारों तरफ घूरा। बड़ी बड़ी आंख थी, सब खुश थे, बहुत ज्यादा खुशी थी। किसी को देख के बहुत खुश हो जाए, बहुत प्रेम आ जाए ना, मरने की इच्छा हो जाए, तो पिछले जन्म का संबंध है। और यहां तो भगवान से तो बहुत जन्मों का संबंध था। नंद बाबा जी कहे, भाई होली वोली मनाओ, क्या तुम लोग खड़े यहां पे? एक दूसरे पे सारे गोप दही फेंके, दूध डाले, घी मक्खन मलने लगे एक दूसरे के। आज भी तो कुछ होली हुई थी, देखा था हमने, सबका चेहरा साफ दिख रहा है, तो सबके चेहरे पे लगा था कुछ ना कुछ, अच्छा लगा, बड़ी सभ्यता से लगाया गया था। बहुत शील लग रहा था लगाने में, लगना ही नहीं था कि यूपी है ये। यूपी की तो होली नहीं थी। अच्छे से उन्होंने होली खेला। कोई नंद बाबा के पास आया, कहे बेटा क्या चाहिए? बोले सोना दे दो। सोना दे दिया। खुशी में हाथ न खुले, गुस्से में न चले, दोनों ही बेकार है। तो उनका हाथ खुला हुआ था, उन्होंने खूब दिया सामान। रोहिणी जी अंदर थी। रोहिणी जी वसुदेव जी की पत्नी थी। क्यों अंदर थी? वसुदेव जी नहीं थे, उनको लगा पति न हो तो कैसे, हम उनको पकड़ के लाया गया। उनके ऊपर फिर नंद बाबा को एक जगह बैठाल दिया गया और सब लोग बाल्टी पे बाल्टी उनके ऊपर दही दूध डाल दिए। आदमी दही नहीं डालता, दूध नहीं डालता, अपना भाव उड़ेलता है। सब प्रसन्न थे, स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थे। कुछ कनेक्शन बन गया। किसी किसी के साथ लाइफ में बहुत जल्दी कनेक्शन बन जाता है। थोड़ी देर की मीटिंग हुई और पता नहीं क्लिक कर गई हमेशा के लिए। और किसी के साथ जिंदगी भर कमरे में रहो, उससे पूरा कनेक्शन बना ही नहीं आज तक। बार बार आता है रिकनेक्टिंग। और किसी के साथ तुरंत बन गया। सब खुश, खूब नाच रहे थे, खेल रहे थे, जैसे आज आप नाचे थोड़ा सा। शायद जिंदगी में बहुत कम आप भगवान के लिए नाचे। स्वामी खंडानंद जी बोलते थे, कभी कभी कमरा बंद कर लिया करो और अपना दाहिना हाथ सर पे, बायां हाथ कमर पे रख के मटका लिया करो, तुम्हारा दुख चला जाएगा। बारात बारात में नाचे होंगे, किसी मामा के लड़के की, बाबा की लड़की में, किसी ऐसा ही होगा। ऐसे भगवान के लिए नहीं नाचे होंगे। एक राम सुखदास जी हुआ करते थे, हैं? राजस्थान के बहुत बड़े संत रहे वो स्वर्ग आश्रम है ना ऋषिकेश में, वहां भी रास्ते थे वो। जोधपुर भी काफी आते थे शायद, हैं? बीकानेर में। एक बार वृंदावन आए वो, कई बार आते थे, ये तो संतों की नगरी है। मदन मोहन मंदिर है एक, शायद आप गए हो। एक दिन वहां उन्होंने साड़ी पहन लिया और खूब नाचे। गोपी बन गए, खूब
खूब नाचना चाहिए भगवान के लिए। बोले हमको तो आता नहीं। भगवान तो आपको अगर नहीं आता तो और मजा आता है देखने वाले को। कहाँ भगवान मिलेंगे आसानी से? कहाँ परसों के बाद आप भागवत सुनेंगे इतनी आसानी से? और सब कुछ देखने के बाद नंद बाबा जी के लिखा है, विष्णुराराधनार्थाय स्वपुत्रस्य उदयाय च। उनके मन में एक ही बात थी कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। छोटा सा बच्चा था, फिर उनको लगा कि चलो टैक्स दे आते हैं। देखो तब भी लोग टैक्स देते थे। तो ये नंद बाबा उत्सव हो गया, खूब नाच गाना हुआ, खूब होली होली हुई। और उसके बाद ये टैक्स देने गए मथुरा, गोकुल से टैक्स वैक्स दे दिया। तो उनसे मिलने के लिए वसुदेव जी आए। देखो कैसे बात किया जाता है। न नंद बाबा ने अपना सुख बताया, न वसुदेव जी ने अपना दुख बताया। वसुदेव जी ने कहा, भाई सुना तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। देखो ऐसे बात किया जाता है। ये नहीं बोला कि हम ही ने रखा था, सब चौपट कर दिया। बोले संबंधी जो है हम लोग 2 दिन के लिए मिलते हैं फिर चले जाते हैं। और हमारा बड़ा लड़का वसुदेव, उसके लिए बोला, बलराम जी के लिए, वो भी है वहाँ पे, वो भी तुमको ही माता पिता मानता है। इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ये बड़ा अच्छा उत्सव हुआ। इन्होंने कहा, सुनिए कैसी दुख की बात है, आपके 6 बेटों को कंस ने मारा। यही महात्मा होते हैं। महात्मा कभी कभी नहीं होते, कहीं कहीं कभी कभी किसी किसी के लिए। हर समय हर वृत्ति से महात्मापन झलकता है। शरीर के हर कण से साधुता आती है। ये दोनों ही बहुत बड़े साधु रहे, तभी तो भगवान ने इनको अपना पिता बनाया। फिर वसुदेव जी ने कहा, सुनिए हमारे ख्याल से अनिष्ट होने की संभावना, आप चलिए, कुछ हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये कह रहे तुरंत चल दिए। लेकिन जब गए तो उनको चिंता हुई, किनको? नंद बाबा का। और जैसे ही चिंता हुई, हरिम जगाम शरणम उत्पादागम शंकितः, मनी मन भगवान के पास चले गए। अपने मन में कई कमरे हैं। एक गुस्से का कमरा है, किसी को सोचो गुस्सा बहुत आ जाता है। हाँ, एक आसक्ति का कमरा है, एक जो है चिंता का कमरा है। एक कमरा और बना लीजिएगा, उसका नाम रखिएगा शरणम। हम तुम्हारे पास हैं, देख लेना भगवान। हाँ, और जब चिंता है मनी मन उस कमरे में हो आया करिए, देख लेना भगवान। सुखी मीन यही नीर अगाधा, जिमी हरि शरण नहीं कहो बाधा। भगवान देख लेना, गड़बड़ होगा देख लेंगे, क्या होगा पता नहीं। अपेक्षताम रक्षा अपेक्षताम, ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है, जो उससे अपेक्षा करता है रक्षक की, उसकी रक्षा करता है। भगवान हमारे हैं, देख लेना, फिर चिंता मत करना। मतलब आपने छोड़ा नहीं उस बात को, हमने छोड़ दिया। हमने आपको काम दिया और बार बार पूछे हुआ, अरे भाई होगा तो बता देंगे, बार बार मत पूछिए। तो हरिम जगाम शरणम उत्पाद आगम, उनको लगा कि पता नहीं क्या, फिर लगा सब भगवान ठीक कर देंगे। बहुत अधिक मन में विश्वास होना चाहिए कि बहुत ज्यादा चीजें अनिश्चित हैं। यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। और जहां निश्चित है जो चीज, वहां पे हमको कोई बोलने वाला होना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान देख लेंगे। इसी को बोलते हैं शरणम। शरणम शब्द जानते हैं क्या है? श्री धातु है, ग्रह रक्षित्रो।
जो घर हो रक्षा हो जिसमें, उसको बोलते हैं शरणम। हमारा भगवान काम करते हैं, वो देखेंगे, शांति से चले गए। यहाँ ये पूतना आई है, देखिए शुरू ओपनिंग कर दिया इसने। राम जी ने भी ताड़का से ओपनिंग किया था, लेकिन वो तो काफी बड़े होने के बाद थे। ये तो छठी में ही, छठी बेचारी कैसा जीवन है इनका ना, मौज आराम कर नहीं पा रहे हैं। पूतना आई है। वल्लभाचार्य जी लिखते हैं पूतान अपि नयति, सुबोधनी में लिखते हैं पूतान अपि नयति इति पूतना। अब पूतना बड़ा सुंदर बन के आई थी, राक्षसी है। हाँ, तो इसको लगा कि इनको मार देंगे, तो वल्लभाचार्य जी लिखते हैं अविद्या है पूतना। दूसरे संत लोग बोलते हैं ये जो है निराशा है, सहित दोष है, दुराशा, सहित दोष दुख क्या है, दुख दास दुराशा। मारीच और सुबाहु दोष और दुख है, और ताड़का दुराशा है। तो दुराशा जीवन में आती है और हमारे जीवन के भगवान को खा डालती है। सहित दोष दुख। अब ये बड़ी सुंदर बन के आई। जो भी वासना होती है ना, बहुत सुंदर बन के आती है। जो चीज अच्छी लगती है वो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सी लगती है वो। तो एकाएक वो जो है जब अंदर जाने लगी तो कहा सुना कहीं बच्चा हुआ है, सुना। उन्होंने कहा हाँ, यशोदा जी ने छोड़ दिया था पलने पे। कहा तुमको पहला बच्चा है क्या ये? तुमको समझ में नहीं आता कैसे रखते हैं? तो उन्होंने उठा लिया। किसने? पूतना ने उठा लिया, हाथ में उठा लिया। उसको पता नहीं था कि हमने मृत्यु उठाया है। डेथ इज सो क्लोज, पता नहीं था उसको, इतनी क्लोज है। जैसे कि मखमल, उन्होंने मखमल में कोई बड़ी चीज ऐसी रखी हो, ऐसा छिपा लिया, जैसे आग की ढेर में कुछ छिपा हुआ हो। और भगवान ने जैसा हुआ, भगवान ने आंख ही बंद कर लिया। अब नेत्र क्यों बंद किया, इस पे बहुत सी व्याख्या है। हरि सूरी जी हैं, उन्होंने कई व्याख्या लिखे। भगवान ने आंख इसलिए बंद किया, उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि माता का वेश बना के आई है, उसको मारे कैसे। किसी ने कहा आंख इसलिए बंद किया कि उनको लगा कि साधक के लिए पहले ही साधना में स्त्री से मुलाकात हो गई। किसी ने कहा आंख इसलिए बंद किया कि जो हमारे अंदर जीव हैं, अगर हम इसका दूध पीते हैं विश्व वहां तक जाएगा, उनका क्या हाल होगा। किसी ने कहा आंख इसलिए बंद किया कि देखिए इसने पिछले दिन में अच्छे कर्म किए हैं क्या कुछ। किसी ने कहा आंख इसलिए बंद किया, उन्होंने शिव जी को कॉल किया, भाई शिव जी ये जो जहर वहर पीना का डिपार्टमेंट आपका, मक्खन वाला हमारा। तो जो जहर है इसका स्तन पे, उसको आप लीजिए, दूध हम पीते। बेचारे शिव जी को जहरी देने में लगे हैं सब। एनीवे, उन्होंने कई कारण बताया और फिर उसने जो है उसका स्तन पकड़ा और दूध पीना शुरू कर दिया। लेकिन पूतना का कुछ समथिंग इज फिशी अबाउट दिस, क्योंकि इतनी छोटा सा बच्चा इतनी कस के नहीं पकड़ सकता। सा मुंचम मुंचम अलम इति प्रभाषणी, बोले छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा ये समस्या, हम पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। अब फिर भगवान ने उसको छोड़ा नहीं और वो तड़पने लगी। भगवान ने प्राण भी गया और उसका जो वास्तविक रूप था, किसका? पूतना का भयंकर रूप था, वो गिरी वहां पे।
और ये छोटे से भगवान इतने बड़े, और ये भयंकर सी पूतना, जहां इसका हाथ गिरा बोले वो हाथरस हो गया, जहां गरल गिरा आगरा हो गया, जहां दांत गिरा अलीगढ़ हो गया। ऐसा संत लोग बोलते हैं, लिखा नहीं है इसमें, विनोद की बात है। महाराज जी बोलते थे इतने बड़े, उसमें छोटा सा बच्चा ऐसे लटक रहा था, चारों तरफ देखा, ये गोपियां वगैरह सब पका गई। हमने बोला ना ईश्वरी लीला बहुत ज्यादा है श्री कृष्ण की, और गोपियां भागी, यशोदा तो नहीं भाग पाई, वो तो वहीं गिरी गई, प्रेम बहुत ज्यादा था। दूसरी गोपी गई, ऊपर से उठाया, और फिर स्तोत्र पाठ हुआ उसके लिए। स्तोत्र पाठ हुआ कि पैरों की रक्षा तुम्हारे अजन्मा भगवान करें, यज्ञ पुरुष जांघों की रक्षा करें, अच्युत कमर की रक्षा करें, हयग्रीव जो हैं पेट की रक्षा करें, केशव हृदय की रक्षा करें, सूर्यकंठ की रक्षा करें, विष्णु बाहु की रक्षा करें, उरु मुख की रक्षा करें, ईश्वर सिर की रक्षा करें, विष्णु भुजम मुखम ओरुक्रम ईश्वरकम, और सबकी रक्षा एक भगवान विष्णु किया करें। इनको उठाया, फिर उसको जलाया गया, पूतना को। अब तब तक नंद बाबा आ गए, आप बहुत पास हैं, जाके हम बात कर रहे हैं, दुर्गंध आई होगी, हाँ सुगंध आई, उनको लगा इतनी अगरबत्ती कहां से जल गई। जिसके स्तन को भगवान ने थोड़ा सा जूठा किया हो, उसके जीवन में कैसे कोई दुर्गंध हो सकती। और सुगंधी सुगंध आई। सुखदेव जी बोलते हैं भगवान ने उसको मुक्ति दिया। जो लोग श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ भगवान का भजन करते हैं, उनको कितनी भगवान शांति देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये तो इसका एक अर्थ हुआ। अध्यात्म रूप में हमने कहा कि जो वासना है हमारी, एक खूब सुंदर बन के आती है। जो आदमी शराब पीता है ना, उसको बहुत सुंदर लगती है शराब। मतलब जितनी भी गंदी सी गंदी भी चीज होगी, वासनावान व्यक्ति को उस समय बहुत ही अच्छी लगती है। उसको लगता है कितना अच्छा है ये, शोभन बुद्धि रहती, जबकि होती अंदर से पूतना है। और यही हमारे जीवन के भगवान को खाने के लिए आते हैं। तो भगवान ने इसको सद्गति दिया। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमम किमनु रक्तास्तन मातरो यथा। कोई अपना भगवान को प्रेम से कुछ देता हो तो भगवान उसको क्या देंगे। भगवान उन गोपियों को क्या दे दें जो सच में उनको दूध पिलाते थे। उन गाय को क्या गति देंगे जिनका दूध भगवान स्वयं पी लेते थे। जब जो जहर के साथ आती है उसको इतनी बड़ी गति देते हैं। यही ब्रह्मा जी बोलेंगे बाद में इनसे, ब्रह्मा जी घेरेंगे इनको, लीगल डिपार्टमेंट है। तो जो लोग उनको प्यार से कुछ देते हैं उनको भगवान क्या देते होंगे। आपको कोई प्यार से देता है, आप थैंक यू बोल देते हैं 10 बार। हाँ, आप एरोप्लेन में जाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, गिलास लाती है पानी का, वो देती है, कितने प्यार से थैंक यू थैंक यू। और जहां जो आपको ऐसे ही देता होगा उसको कितना आप खुश रहते हैं। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी भगवान को दे दें, भगवान उसको याद रखते हैं। पूतना की बात भगवान को याद आ गई, माता की गति दिया इसको। अब भगवान छोटे से थे, आप यहाँ मत रहिएगा, चलिए गोकुल। बोले गोकुल कहाँ जा पाए, सत्संग चल रहा है। नहीं मन ही मन चलिए। और देखा उन्होंने कि पल्ले में इतने छोटे से भगवान थे, कोशिश करते थे से करवट बदलने की, और 2-3 बार करके हार जाते थे तो थक जाते थे, अपने आप करवट भी नहीं बदल पा रहे थे।
तो फिर यशोदा जी दूर से आके ऐसे कर देती थी। जिसमें असहायतापन होती ना प्रेम, उसी से कर सकते हैं। जब खुद बहुत सामर्थ्य, उसको क्या ऊपर करवट बदलाएंगे। इसलिए जो बच्चा हो, भगवान बच्चे बन के आए कि देखो हम एकदम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे करें फिर गिर जाएं, ऐसे करें फिर गिर जाएं। 3 महीने लगा उनको, आज पकड़ लिया उन्होंने, करवट बदल लिया एक। अब पड़ गए नीचे, अब वापस कैसे आए। अब फिर वो ऐसे ऐसे किए, सर हिलाया, देखा चारों तरफ कोई है कि नहीं, मां खड़ी थी, कोशिश करके ऐसे किया, फिर बदल लिया करवट। जिस भगवान के प्रकृति और विलास से सृष्टि और लय हो जाता है, वहां जी करवट नहीं ले पा रहा था। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जी ने कहा हम लोग एक उत्सव करते हैं आज। उन्होंने करवट बदलने का उत्सव किया। खूब सजाया उस दिन। आप भी सजाइएगा मन ही मन। हाँ, मन बड़ा बिगड़ैल है। हाँ, ये तो यहाँ हम लोग जानते हैं खुश क्यों हैं। क्यों खुश हैं? 7 दिन से, 5-6 दिन से, क्योंकि भगवान की बात है। उल्टा पुल्टा सोचने की मौका ही नहीं है। अभी घर गए नहीं, ऑफिस गए नहीं, फिर देखिए क्या टेंशन और मेंशन, गुस्सा भी आएगा। अच्छी बेड रहेगी वहाँ पे तो घर में, हाँ सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन वही ऑफिस, वही बॉस, वही वाइफ और हस्बैंड, वही बच्चे, फिर वही की बात। यहाँ तो कृष्णाकार वृत्ति है। उन्होंने खूब सजाया, सजाने के बाद लिटाया। शकट के नीचे क्या बोलते हैं, शकट के नीचे ऊपर दही इत्यादि थी, नीचे रखा। अंदर चली गई सारी स्त्रियां आई, सबने छुआ इनको। आप भी छू रहे हैं, मनी मन बाल छू लीजिए, गाल छू लीजिए, क्या नुकसान हो जाएगा। कोई ऋषि आए, उन्होंने पैर छुआ। किसी ने दूर से प्रणाम किया। गोपियां तो बहुत जानती नहीं थीं शुरू में, हर तरह की गोपियां थीं। कोई सिद्ध थी तो ज्ञानी थी, कोई साधक थी। अंदर गए, भजन शुरू हुआ, कीर्तन शुरू हुआ, गाना शुरू हुआ। यहाँ इनके साथ कोई है नहीं, छोटे छोटे बच्चे ही साथ थे। छोटे छोटे बच्चे थे, ये साथ खड़े थे। भगवान ने कहा फिर गड़बड़ कर दिया माँ, हम तुम्हारे लिए हमको छोड़ के चली जाते हो। जैसे ही आप भगवान को भूलेंगे ना, दुख आ जाएगा। अहंकार एट प्ले इज कॉल्ड सॉरो। फिर से सुनिएगा, अहंकार एट प्ले इज कॉल्ड सॉरो। अहंकार जब अपना रूप दिखाता है ना, उसी को दुख बोलते हैं। भगवान ने मारा, एक अपने पैर से मारा। किस पे? शकट पे। वो बहुत बड़ा था, ये बहुत छोटे, इतने बड़े छोटे थे, इतने बड़े भगवान थे। और शकट तो बहुत ही बड़ा था। वो पूरा भड़ाम से गिरा। सब दही, दूध, मक्खन, खुरचन भी होगी, लिखा नहीं है, रबड़ी, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जवानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को राबड़ी, क्योंकि दांत नहीं था। और मारा उन्होंने। ये पूरा का पूरा लड़खड़ा गिर पड़ा। सब स्त्रियां भागी आई। सब उन्होंने कहा सुनो किसने गिराया? कहा इसी ने मारा था पैर, ऐसा लिखा है इसमें। बोले चुप, इसने मारा, छोटा सा तो ये मारेगा तो गिरेगा। बोले नहीं, मारा इसी ने था।
मानी नहीं। अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः, उनको लगा नहीं कहने का। फिर यशोदा जी ने उठाया, फिर मंत्र से ब्राह्मणों को बुलाया, कहा कुछ अशुभ क्यों हो जाता है इसके साथ, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। बोले कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण लोग आए, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, उन्होंने अपना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, जीवन के शकट में ना भगवान को किसी के नीचे नहीं रखिएगा। जो भी हो, पैसा नहीं है, तकलीफ है, ये है वो है, सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हर समय भगवान है। आज हम हार गए, अपमान हुआ, लेकिन भगवान सबसे बड़े। एक अम्मा थी प्रयागराज में, बड़ा कष्ट हो पूरे शरीर में, और जब बहुत दर्द हो तो एक ही शब्द बोले, थैंक यू, धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद, धन्यवाद। जो शरीर का दुख है वो मन का दुख नहीं बना। जब शरीर का दुख मन का दुख बन जाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। और शरीर का दुख हर समय मन का दुख नहीं बनता है, आपको बता रहे हैं। बचपन में हमारा एक दोस्त था, हमसे बड़ा प्यार करे, और जब कभी दूर चला जाए एक हफ्ते के लिए तो पीछे से आता तो इतनी कस के मारता था, बड़ी तेज चोट लगती थी। कभी नया शर्ट तो न्यू पिंच करके होता था उस समय, पता नहीं अब होता है कि नहीं होता है, अब नहीं होता है शायद, हाँ? अच्छा, न्यू पिंच करता था। लेकिन हमको उसका जब प्यार दिखता था तो उसका वो मारना सब अच्छा लगता था। शरीर का दुख, मन का दुख तब बनता है जब ईश्वर नीचे आ जाता है। हर घटना को देखने के लिए, सुख देखने के लिए, अपमान देखने के लिए उसको नीचे न करिएगा। बोले ठीक है, सम्मान भी मिले आपको और हमको, भगवान का सम्मान था, ये हमारा नहीं था। और कैसे पता लगे कि वो टॉप पोजीशन पे है, वही बड़ा है, कैसे पता लगे? कैसे पता लगता है कौन बड़ा है? उसका एक ही तरीका है देखने का कि आप घटना को, परिस्थिति को देखते समय ये मानते हैं कि ईश्वर उसका अनुमोदक है कि नहीं। इंडिपेंडेंट परसेप्शन किसी घटना का नहीं होना चाहिए। हमारा भोग, हमारा दुख, इसकी कोई कीमत नहीं है। हम बहुत दुखी हैं, हमारे दुख की 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है। बोले हम बहुत सुखी हैं, आज हम पार्टी दे रहे हैं सबको, हम बहुत खुश हैं, हमारे बेटे की शादी है आज, बेटा पार्टी दे रहा है, चलो। बोलते लास्ट बैचलर्स पार्टी। ऐसा क्या है वो, है ना? हाँ, बैचलर्स, लास्ट डे बैचलर है वो। कल से वो मैरिड हस्बैंड हो जाएगा, उसकी पार्टी, बहुत खुश है साहब। 12 साल लगे उसकी शादी होने में, हो रही है, बहुत खुश है। वनवास कर रहे हो कि शादी कर रहे हो, आप खुश हो जाइए, लेकिन उसमें ईश्वर को जरूर ले आए। आप भोजन बना के, ये सबसे पहले उनका लगेगा। हर घटना में उसको शकट के नीचे मत रखिएगा। अच्छा कपड़ा पहनने में हर्ज नहीं है, पहनने के बाद भगवान के पास एक बार दिखाइएगा, कृष्ण राम अच्छा लगा, और एक शब्द बोलिएगा तुम्हारे लिए।
कभी कोई केक वेक अच्छा कुछ बनाइए, थोड़ा सा एक कण वहां भी चढ़ा दीजिएगा। जितनी हम जीवन में ईश्वर को बड़ा बनाएंगे, आपका दुख छोटा हो जाएगा। डोंट टेल टू द गॉड आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, टेल टू प्रॉब्लम हैव अ बिग गॉड। हम लोग बार बार यही बोलते हैं, हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हम बहुत परेशान हैं। वो नहीं होना चाहिए। भगवान ने तो मारेंगे तो मारते हैं पैर से, पिटाई काफी कर देते हैं धीरे से। क्या बोलते हैं, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, चोट तेज लगती है चोट बड़ी तेज लगती है। एक तृणावर्त नाम का दैत्य आया, तो शक्टासुर जो है भौतिकवाद है, तीसरा असुर बताइए माखन, तृणावर्त। अब भगवान ने, मैया ने एक दिन उसको बहुत भगवान को खिला रहे थे। आप भी कभी कभी मनी मन खिला लिया करिए। मन बहुत प्यारी चीज है, हमने बिगाड़ दिया उसको, अभ्यास गलत कर लिया। कभी आंख बंद कर लिया करें। हम लोग तो जल्दी में रहते हैं, पूजा करके सब निपटा सपटा देते हैं। फूल लिया, जल्दी से डाला, यहाँ जल डाला, वो करा, ऐसे करते करते पूरा दिया गिर गया। अब दिया गिर गया तो वो काम बढ़ गया। ये सब भी होता है। पता लगा शिव जी का अभिषेक जल्दी में किया, वो जो शिवलिंग थे वही गिर गए वो। अब वो घूमते घूमते कहाँ जा रहे हैं वो अब वो बिस्तर के नीचे कहीं चले गए, और हम जल्दी में करें, हम अभिषेक बिना शिवलिंग के बाद में देखा कि शिवलिंग है ही नहीं। फिर गए कहाँ? फिर जो झाड़ू वाली थी उसने खोजा कि ये देखिए यहाँ है। जल्दी में मत करिए ये सब काम। हाँ, जल्दी से हमने लिया, कुछ था नहीं, केले में अगरबत्ती खोज दिया। भगवान ने केला अगरबत्ती के लिए बनाया है, और फिर केला घुमा रहे हैं। अगर स्टैंड देखना पड़ता है, केला तो पूरा ही अवेलेबल है, कहीं भी खोज दो और पकड़ने भी अच्छा है। पता नहीं यहाँ पंडित जी लोग करे कि नहीं केले में अगरबत्ती तो सब प्यार डाले, मनी मन आप गोद में ले गए, कभी कभार गले से लगा ले। ज्यादा नहीं, आपको 5-10 सेकंड लगेंगे। कभी कभी मनी मन अपने सर को, अपने हाथ को उनके सर पे रख लिया करें, मन को बहुत प्यार मिलेगा। इन्होंने उठाया, उसके साथ खेल नहीं थे। छोटे बच्चे होते हैं ना, पकड़ने का तरीका होता है उनका, उनको सर से पकड़ना चाहिए। हमारा कोई अनुभव नहीं है ज्यादा हम ऐसे ही बोल रहे हैं, सर से हमें बहुत डर लगता है, और फिर उनको ऐसे पकड़ना चाहिए, नहीं तो सर ऐसे ऐसे हो जाएगा उनका, जिंदगी भर सर नहीं ठीक रहता फिर। तो भगवान को ऐसे पकड़ के खिला लीजिए थोड़ा सा। एक दिन खिला रहे थे, भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि यशोदा जी को रखना पड़ा जमीन में। फिर लगाई, हमको क्यों छोड़ दिया, हम तो हल्के में। एक तृणावर्त आया था, कंस का भेजा हुआ, वो साइन करता था टीवी। तो वो जो तृणावर्त था, इसने भगवान को उठा लिया, उठा के ऊपर ले गया, और खूब तूफान आ गया एकाएक। और जब एकदम ऊपर ले गया, भगवान इसके छाती पे इसका गला पकड़े। वृंदावन में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया, सारा काम हाथ से ही हुआ। कोई सुदर्शन चक्र वगैरह यहां नहीं था
कितना अच्छा तरीका है। और तृणावर्त पकड़े और बोला भाई तेरा क्या होगा अब। उसका गला दबाया। फिर ये तृणावर्त बोलते हैं ये काम है या आवेश है, कुछ दिखता नहीं इसमें। तृणवत आवर्त्यति सकलम जगत, पूरी जगत को ढक देता है। और जब भगवान गिरे तो ऐसा गिरे, गिरना था, बोले सुनो हम ऐसे एंगल पे गिरते हैं, पहले तुम गिरो फिर तुम्हारे ऊपर हम गिरे, हमको चोट लगेगी। तो भगवान इसके ऊपर गिरे धम्म से। और तृणावर्त जो था ये काम है या विक्षेप है, वासना है। बहुत तूफान के साथ क्रोध आता है, काम आता है, और लेकिन इसका गला भगवान ही दबा सकते हैं। कुछ दिखता नहीं, रजवत। तो भगवान ने गला दबाने का मतलब क्या हुआ? गला दबाने का मतलब ये हुआ कि हमको इसके साथ लेके बहना नहीं चाहिए। भगवान आवेश में नहीं बह गए, भगवान पकड़े रखे इसको। जब काम क्रोध का वेग बहुत तेज हो तो बस उस समय एक भगवान को पकड़ लें, श्री राम जय राम जय जय राम जोर से नाम लेना चाहिए, तब कोई बच जाएगा, नहीं तो बचेगा नहीं। अपने पाप से ही मारा गया। अब गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी आए, इन्होंने नंद बाबा ने प्रणाम किया, कहा सुनिए आप क्यों आए? ज्योतिष आप तो ज्योतिष शास्त्र के इतने ज्ञाता हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद, अगर कंस को पता चल गया कि हमने नामकरण किया है तो समझ जाएगा कि वसुदेव का बेटा है, इसलिए हम इसको छिप के नामकरण करेंगे। और उन्होंने गोष्ठ में, गौशाला में नामकरण किया, कोई इनवाइट नहीं किया किसी को। नंद बाबा, यशोदा जी, बलराम जी और कृष्ण जी दोनों माँ की गोद में थे। और कहा ये जो गोरा वाला है ये बड़ा होके मेल करवाएगा सब में, इसका नाम संकर्षण होगा, इसमें बहुत बल होगा, इसका नाम बलराम होगा। राम होगा, सब में रमण करवाएगा, राम होगा। समाज ने बलराम किया, तो लोगों को लगा कि ये राम और वो राम एक न करवाएं इन लोग। बलराम सब नहीं लिखा है यहाँ, इनका नाम राम लिखा है। लेकिन लोग तो दो राम कंफ्यूज कर दें, तो लोगों ने बलराम कर दिया इनको, बलराम समझा नहीं आया। और ये जो सामने वाला जो अपनी तिरछी आंख से बार बार हमको देख रहा है, तुमको देख रहा है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बोले इसके बहुत से नाम हैं, इसके बहुत से रंग हैं। ये कभी सांवला होता है, कभी गोरा हो जाता है, इसका कभी कुछ नाम होता है, कभी कुछ नाम होता है। नंद बाबा बोले हाँ। नंद बाबा बहुत भोले थे, भोला आदमी प्यार कर पाता है, बहुत स्मार्ट नहीं। हाँ, ज़्यादा स्मार्ट नहीं होना चाहिए, स्मार्ट बोले हो तो बहुत अच्छा है। बोला मतलब जो मान ले तुरंत। फिर बोला य एत्यस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः न अर्य अभिभवन्त्येतान् विष्णु पक्षानि वासुराः। जो इससे प्रेम करेंगे वो बहुत भाग्यशाली होंगे। कहते हैं भाग्य क्या है? जिसके मिलने पे आपको दुख ना हो। जिसके मिलने पे हमको लगे कि सब कुछ मिल गया। बोले ये जो है किसी भी दृष्टि में देखें इससे कोई बराबरी नहीं कर सकता। बस एक ही बात का ध्यान रखना, इसका नाम, चूंकि ये सांवला है,
इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और सब तरह से कृष्ण शब्द टेढ़ा है थोड़ा, राम बहुत सीधा है। आप देखिए का एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये रा इतना सीधा, सब आप सीधा माँ भी सीधा, ये सब टेढ़ा मेढ़ा है। ये हंसली है, ये कृ इससे पकड़ लेते हैं मन सबका। ये पकड़ लिया है आपका, आप भाग नहीं सकते। आप सोचे थे कि हम एक बार आएंगे, अब रोज आते हैं। का एक बात ध्यान रखना, नंद बाबा बोले क्या, ये जब तक गोकुल में रहेगा इसके ऊपर बहुत विपत्ति आएगी। गोपायस्य समाहिता, इसकी रक्षा करना ठीक से। ये हर युग में जन्म लेता है। बोले अच्छा, थोड़े बड़े हो गए भगवान, 1 साल के आसपास हो गए होंगे, लेकिन सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं अभी। ये बकैयां चलते हैं। बकैयां समझ रहे हैं ना क्या? पैर से और दोनों हाथ ऐसे रहता था, ऐसे पृथ्वी को आश्वासन देते थे, हम हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा भार कम करेंगे। दूरभ्याम दूरभ्याम व्रजंतम व्रज युवती जना वानत प्रोलसंतम मंदम मंदम हसंतम मृदु मधुर वचन मेति मेति ब्रुवंतम। अब चल, थोड़ा सा चल गई है। जब पहली बार चलता है ना बच्चा, माँ बाप कितने खुश होते हैं। पट्ट से गिर गए, फिर उठ गए, फिर गिरे फिर उठे। आप देखिएगा, यह शुभ चरित जान पे जोई सोई, कृपा राम के जा पर हुई। उठे वो, माताओं के पास गए, कोई अपरिचित आया, उससे कहे माँ माँ। माँ ने अच्छे से तैयार किया था। एक यहाँ पे टीका होता है, टिटौना बोलते हैं, जिससे नजर न लग जाए, वो लगाया। लंबे लंबे बाल थे, चलने लगे, ऐसे चल के वापस आ जाए किसी को देख के। फिर एक दिन क्या हुआ, वो बछड़े, तो 3-4 बछड़े थे, उनकी पूंछी बांध दिया, ऐसे ताली बजाया, बछड़े भागना शुरू किए, भाग न पाए। बेचारे जानते हैं क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए। फिर छोटे हो और थोड़ा बड़े हो गए। एक मोर आया, मोर को दाना खिलाने चले गए। मोर दाना खाने लगा, अभी भी मोर रहता है गोकुल में। ऐसे दाना खिलाया, फिर उसके ऊपर प्यार करने लगे, उसके ऊपर हाथ ऐसे कर दिए, मोर उड़ गया। ये कृष्ण लटकने लगे, दोनों पैर लटक रहे हैं। बलराम अंदर भागे, बोले माँ माँ माँ, देखिए क्या हो रहा है। माँ आई, बोले अरे बोले, ये सांवला सा चेहरा, उड़ता हुआ मोर, और ये यहाँ पे पीछे पीछे धोती लटक रही है, सारे ग्वाल बाल आ गए। अरे बोले नीचे नीचे, किसी तरह उसको नीचे लाए। बोले कन्हैया क्या करते हो तुम, क्रीड़ा परा अति चलो, इतने चंचल हो तुम, एक जगह बैठ नहीं सकते। ब्रह्म जितना स्थिर, कृष्ण उतने चंचल। फिर एक दिन बंदरों को जनाखे आने लगे, क्या सुने, किष्किंधा में हम हमारी बहुत सेवा किया था, अब इस जन्म में हम करेंगे, इसलिए इतने बंदर यहां पे आ गए। अभी तक वो भगवान उनको खिला रहे हैं। यशोदा जी कुछ भी करती तो ऐसे देखती रहती थी। कहा दरवाजा बंद कर देते, जब बाहर नहीं जा पाओगे तुम, अंदर रहो, चलो। दरवाजा बंद कर दिया। बलदाऊ जी को बुलाया, बोले बलदाऊ भैया, बलदाऊ भैया इधर आ जाओ। दोनों आ गए, वो चढ़ेंगे। बलदाऊ भैया ऐसे, बोले अच्छा ठीक है तुम चढ़ जाओ। बलदाऊ जी के
कंधे पे चढ़ गए, चाल दीवारी ऊपर तक पहुंच गए, बलदाऊ जी छोड़ के भाग गए। फिर लटे, बोले माँ माँ देखो, माँ देखो, माँ। कहा क्या करते हो कृष्ण तुम, क्या जरूरत है बाहर जाने की, ऐसे नहीं रहना है तुमको। डर गए ऐसे, जिससे रावण और हिरण्यकश्यपु डरते थे, आज एक छोटी सी ग्वालिन से डर गया। माँ बलदाऊ जी चढ़ाए हमको। बोले नहीं, तुम दोनों अंदर रहोगे, गिर जाते तब। कहा माँ माँ माँ। बोले बात मत बनाओ, नहीं रहो। ऐसे करके चुपचाप बैठ गए, लेकिन बहुत देर तक बैठ नहीं सकते चंचल लोग। फिर देखे, फिर गए, एक मटका था, मां काम करने लगी, मक्खन खाने लगे। आपके पास नहीं आएंगे, हम लोग के पास नहीं आएंगे। क्यों? हम लोग बुलाए नहीं। यशोदा जी का वात्सल बहुत गाढ़ा था। उन्होंने हाथ डाल के मक्खन लेना शुरू किया। मां आई, बोले जूठा कर देते हो मक्खन का ना। कहा नहीं नहीं, नहीं। बोले क्या? इतना तुमने ये कंगन पहना दिया? कंगन जल रहा था, इसे ठंडा कर रहे थे। थोड़ी सी हंसी आई, लेकिन हंसी रोक लिया। डांटते समय हंसी, पूरी हंसी का पोटेंशियल बिगड़ जाता है। डांटते समय बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए। कहा अच्छा बेटा बताओ, मुंह में क्यों लगा है? मक्खी आ रही थी, मक्खी। 3 साल के हो गए, बाहर जाने लगे। याद है आपको, बोला गोपियों के पास जाएंगे। किस गोपियों के पास? जिसने सोचा था कि हम अपने हाथ से तुमको खिलाएंगे। इसके मन में बहुत इच्छा थी। उसके बाद चोरी नहीं, चोरी तो वो करे जिसका सामान ना हो। सब तो ईश्वर का है, चोरी क्या हुई उनकी? हाँ, सब तो उसी का है। ये तो माखन चोरी की लीला। उन्होंने कहा ठीक है, चुपके से घुस जाए, माखन खा के अंदर आ जाए। एक गोपी ऐसे खड़ी हो गई एक दिन, बोले एक कन्हैया, तू ऐसे नहीं खाएगा चोरी करके मक्खन, मांग के खा। वो कन्हैया छोटे से, ये बड़ी भारी भरकम गोपी। हमने बोला ना, सारी गोपी भारी भरकम थी। ये नहीं किसी कुट्टी की तरह, अगरबत्ती की तरह कोई चला जा रहा, एकदम स्लिम सी, दिख ही नहीं रही आसपास क्या है, हवा चले उड़ जाए, ऐसी नहीं। दोनों खड़ी, छोटे से ऐसे खड़े हो गए, दोनों ऐसे खड़े हो गए। कहा तुम नहीं खाओगे बिना हमसे मांगे? नहीं, मैं चोरी करूंगा। क्यों? क्यों चोरी करोगे? कहे गोपी, अगर तू देगी ना तो तेरे देने का अभिमान हो जाएगा, इसलिए मैं चोरी करूंगा। अच्छा, बड़ा आया हमको समझाने वाला। सुन सुन सुन, देखिएगा क्या कन्वर्सेशन होता है इन लोग का। अभी तो हम मक्खन चोरी कर रहे हैं, एक दिन तुझको ही चोरी कर ले जाऊंगा। ऐसे करके चल दिए। अरे बोले कान्हा, वहीं बैठ गई। कहा कान्हा कब चोरी करेगा? मक्खन चोरी करने लगे। थोड़ा सा छोटे से थे, अब वहीं रहिएगा। अपनी समस्या मन है, मन में भगवान को लाते ना तो मन शांत रहता। सो रहे थे एक दिन, यशोदा जी सुला रही थी। सुलाने का तरीका होता है बच्चों को ऐसे करके, सो जाओ भाई। कहा ना सो जाओ सो जाओ, देखो चंदा मामा सो रहा है, सो रहा है, देखो। आंख खुल गई। कहा मां वो क्या है? कहा बहुत बड़ा माखन का गोला है, लो। शी इनवाइटेड ट्रबल नाउ। सारी नींद उड़ गई, वाइड अवेक।
केवल नीचे का कपड़ा था, ऊपर खाली बदन था, लंबे लंबे बाल थे, बिना टीके के मत्था था, सुंदर सी माला थी, थोड़े से काजल थे। माँ माँ, क्या? वो माखन चाहिए। माँ, वो माखन नहीं मिलेगा। क्यों? वो माखन तुम्हारा नहीं है। माँ माँ, माखन कहाँ से आया? दूध से। कहाँ से दूध बना? क्षीर सागर से। माँ, ये क्षीर सागर क्या होता है? बहुत बड़ा दूध का सागर है कन्ना, उससे दही बनता है, फिर दही के बाद मक्खन बनता है। वहां जानते हो, हाँ, ये किसका क्षीर सागर है? माँ माँ माँ, गोपियां घेर के बैठ गईं उस मासूम को देखने के लिए। माँ, किसका क्षीर सागर है? बोले ये विष्णु भगवान का है। कहा माँ, ये विष्णु भगवान कौन है? कहीं भगवान है? भगवान। खड़े हो गए। आप देख रहे हैं कि सुन रहे हैं? सुन के देख रहे हैं, देख के सुन रहे हैं। गोपियां देखी, कहा सुनो, ये भगवान है। हाँ, भगवान कौन है? ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे लीला, चारों मत्थे पे सर मारा। काली रात है, गोपियां खड़ी हैं, कहा बेटा सो जा, सुबह सुबह जागेंगे, सुबह फिर खेलेंगे। कहा माँ, मक्खन चाहिए। कहा नहीं मिलेगा, वो कल 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 उससे कहेंगे, भगवान है ना, उनसे मांग लेंगे उन्हीं का मक्खन। अभी चाहिए ना, अभी नहीं है, अभी सो गए, भगवान भी सो जाते। माँ, भगवान भी सो जाते? हाँ, भगवान सो जाते, चलो आ जाओ। माँ, भगवान कब सोते हैं? सो जाते हैं, चलो जाओ। माँ, भगवान जाग जाएंगे सुबह। हाँ भाई, तुम सो जाओ, चलो। हाँ, भगवान कब जागे? सो जाओ, चलो। हाँ, भगवान जागे, हाँ सो जाओ, मक्खन सुबह मिलेगा, चलो। हाँ, भगवान जागेंगे, वहां उस सोते हुए भगवान को गोपियां देखती थी। उनका शयनम भी मधुरम था, सुंदर से बाल, आंख बंद। आप देख रहे हैं। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।